हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा इकाई अंक कैसे निकालेंगे। और इसी क्लास में केवल यही 4 सवाल से आप इकाई अंक निकालना सीख जाएंगे। चाहे जैसा सवाल पूछेगा आप गलत कभी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपीपी में इकाई अंक से भी सवाल पूछता है। यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि क्या है, एग्जाम से पहले अर्थात एग्जाम 11 फरवरी को होने वाला है। ठीक, आपको जनवरी तक ही मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक के साथ आपको बता दिया जाएगा। बस आप क्या है, बशर्ते उसको नोट्स बना के रखिएगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आप वहां से देख के, अगर पिछला भी नहीं देखे हैं तो आप देख कर उसको नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर आपका मैथ तेज ना हो जाए तो बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है सेशन, इकाई अंक। अब देखो, इस टाइप का जब भी आएगा इकाई अंक निकालने के लिए, आप पूरा गुणा नहीं करेंगे, पूरा गुणा करना ही नहीं है। तो इस टाइप का आएगा इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल इकाई अंक मतलब लास्ट अंक। ठीक, जैसे मान लो ये 476 है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा 6। अब ये 198 है तो इकाई अंक क्या होगा 8। ये 9 है तो इकाई 389 है तो इकाई अंक क्या हो गया 9। ये 242 है तो इकाई अंक कितना हो गया 2। बस इकाई अंक से हमसे मतलब है ना, इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक लगा है तो अर्थात इसका मतलब है यहाँ पर इकाई अंक पूछ रहा है। अब क्या करो, इसका गुणा इसमें करो, 6 × 48। अब 8 आ गया लास्ट में, 48 पूरा गुणा मत करो। अब 8 × 9 = 72, लास्ट में कितना आ गया 2। छोड़ो, केवल इकाई अंक लो, दहाई सैकड़ा जो भी छोड़ दो। फिर 2 दूना 4, तो इकाई अंक इसका कितना हो गया 4। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 4। बस ऐसे ही करना, पूरा गुणा नहीं करना। अब 48 × 9 थोड़ी करोगे, 8 × 9 करोगे, 72 आया तो 2 × 2 करो 4, यानी लास्ट का ही गुणा करना है इस टाइप वाले में। तो हम आशा करते हैं पहला टाइप समझ गए होंगे पहले ही क्वेश्चन से। अब देखो घात वाला कैसे करेंगे। तो घात वाला, अब आपको ऐसा लगेगा आज घात में कैसा ये सब चीजें दिक्कत होगी। नहीं जी, घात वाले में भी आपको टेंशन नहीं लेने का है। ठीक ना, कि कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखो इतना बड़ा संख्या दे दिया, पावर इतना दे दिया, आधार दिया 3527, पावर 654। कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी मैं सिखा दे रहा हूँ। इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक इसमें 7 है, 7 उठाओ। ठीक, अब पावर चाहे जितनी बड़ी रहे, ठीक, लास्ट का केवल 2 अंक लेना है पावर में, ध्यान दीजिएगा। लास्ट का 2 अंक से लेना है, वो भी 4 से भाग देना है। जो शेषफल आएगा वही घात लगा देना, फिर उसी को हल कर देना। तो जैसे देखो 54 है तो 54 भागे 4, 54 भागे 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 1, और ये 4 4 4 3 12, तो शेष कितना आ गया 2। शेष कितना आ गया 2। यही जो शेष आएगा इसके पावर लगाओगे, कोई भी संख्या रहेगा ऐसे ही करना है। तो 7 पावर 2, तो 7 पावर 2 है तो यानी 2 बार 7 का गुणा, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। लास्ट में क्या आया 9, इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 9, आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं यह भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आप इतना बड़ा देखो, डरना मत, और इकाई अंक कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी घात, अरे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। देखो इकाई अंक से मतलब था ना, तो इकाई अंक उठाए और ये 4 से भाग दे दो। 4 से पूरा भी भाग दे सकते हो, लेकिन क्या है, क्या करेंगे इतना ज्यादा दोगे, 2 अंक से भाग दो, बस जो शेषफल है वही पावर लगा दो, काम खत्म। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो मान लो 1 ठो था पावर वाला, अब इसमें 3 ठो पावर वाला है, तो यह भी वैसे ही होगा, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। अब देखो ये 7 है, अब 65 को 4 से भाग दोगे तो देखो 16 चौका 64, 64 तक कट जा रहा है, तो बचा क्या, 1 बचा ना, अर्थात 7 पावर 1। 41 को 4 से भाग दोगे, 4 × 40, 1 बचा, यानी 6 पावर 1 गुणे 57 को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 57 को भाग दोगे तो 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौका 56 हो जा रहा है, तो 1 बच रहा है शेषफल ना, तो अर्थात 3 पावर 1। अब अगर मान लो आप ऐसे नहीं भाग कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 65 भागे 4 कर लीजिए, 41 भागे 4 कर लीजिए, 57 भागे 4 कर लीजिए, जो शेषफल आएगा वही पावर लिख दो। अब देखो 7 पावर 1 अर्थात 7, 6 पावर 1 अर्थात 6, 3 पावर 1 3। अब इसका गुणा करो, 7 × 42,
तो लास्ट में 2 आया ना, 42 गुणे 3 मत करो, लास्ट में 2 आया तो 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6, तो इकाई अंक इसका कितना हो गया 6। बस सिंपल सी बात, आपको पूरी संख्या का गुणा करना ही नहीं है, आपको केवल लास्ट का गुणा करना है, इकाई अंक खत्म। अब देखो चौथा प्रश्न, अब इसमें इतनी बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपको गुणा दिख रहा था, यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, आप डर गए, नो, वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट जो 4 से भाग देने वाला है, घात जब भी रहेगा आपको 4 से भाग देना है, शेष फल पावर लगाओ, चाहे गुणा रहे, चाहे जोड़ रहे, चाहे घटाना रहे। अब देखो इसमें से 7 उठाओ, केवल 7 पाओ 1999 प्लस इसमें से 1 से 99। और एक बात आपको बता दें, 1 का पावर चाहे जितना रहे उसका इकाई अंक 1 ही आएगा और मान भी 1 ही आएगा, 1 गुणे चाहे जितना कर डालो, अनंत तक कर डालो, 1 ही आएगा। अब देखो, अब 1999 अब 4 से भाग देना है, तो पूरा 1999 मत दो, केवल 99 का दो, तो 99 का भाग दोगे, मैं यहाँ पर देकर दिखा दे रहा हूं, 99 भागे 4, तो 4 दूनी 8, 1 ये 9, ठीक ना, 4 चौका 16, तो कितना बचा 3 बचा ना, तो 3 बचा, तो यही इसके पावर लग जाएगा, 7 पावर 3 प्लस 1 का पावर 3, क्योंकि लास्ट में 99 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 99 है, तो यहाँ 7 पावर 3। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक, सेम दिखा, कट गया कि नहीं, और इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, 7 पावर 3, 7 गुणे 7 करना ही नहीं पड़ा, सेम दिख गया ना, क्योंकि इकाई अंक से हमसे मतलब था ना। लेकिन यहाँ पर नहीं काटोगे, यहाँ पर इसलिए नहीं काटोगे क्योंकि यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 7 है, जब इस अवस्था में कर दोगे तब भले से काटोगे, ठीक। बचा क्या, 1 का पावर 3, और अभी हमने बताया कि 1 का पावर चाहे जितना रहे उसका मान 1 ही आएगा और हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका मान जब 1 आया तो इकाई अंक भी क्या हो गया 1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। तो देखने में देखो कठिन लग रहा था कि नहीं, लेकिन क्या है, आप कॉन्सेप्ट सीख गए, आपको डर खत्म हो गया। तो इकाई अंक का कॉन्सेप्ट ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार अपने रफ पर अच्छे से लगा लीजिएगा, फिर और सवाल उठाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब के भरोसे पर ही रहो, यहाँ से पढ़ लिए, कोई और से टीचर से पढ़, नहीं, किसी से भी पढ़ो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद किताब से अपना सवाल लगाओ, अब प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर प्रश्न एनालिसिस करते रहो, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहो, तभी आपका कल्याण होने वाला है मैथ में। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और इसका प्रयोग नहीं करोगे, भूल जाओगे, ठीक। मैथ ऐसा ही सब्जेक्ट है, ठीक। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जी हाँ दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्या है आपके दोस्तों का भी सिलेक्शन हो, मैथ का कॉन्सेप्ट सीखें और हमें भी मोटिवेशन मिले। और जैसे कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पूरा बना चुका हूँ मैथ का, जो लोग बोल रहे थे मैथ बहुत कठिन होता है यूपीपी में, तो उन साथियों के लिए मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ। मैथ अब 37 प्रश्न पूछ रहा है, तो आप पक्का है 30+ आराम से कर जाओगे, ठीक ना। 37 पूरा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि 1-2 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं एग्जाम में, जो क्या है किसी से भी नहीं होता है, 1% लोग कर लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को नहीं चलना है, हम लोगों को केवल सिलेक्शन लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।